जिन चित्त चित्तालय के लिए मेरा मन वचन काय से बारंबार नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। पश्चिम दिशा की ओर मुख करेंगे, कायोत्सर्ग करेंगे। पश्चिम दिशा विदिशा में स्थित अरिहंत सिद्धि आचार्य उपाध्याय साधु, जिन धर्म जीनागम जिन चित्त चित्तालय के लिए मेरा मन वचन काय से बारंबार नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। उत्तर दिशा में कायोत्सर्ग करेंगे। उत्तर दिशा विदिशा में स्थित अरिहंत सिद्धि आचार्य उपाध्याय साधु, जिन धर्म जीनागम जिन चित्त चित्तालय के लिए मेरा मन वचन काय से बारंबार नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। अब सामने मुख कर लेंगे। दोनों हाथ जोड़ लेंगे, सुखासन से बैठ जाएंगे। हम एक श्लोक बोलते हैं, यदि हो सके तो उस वचनों पर जाकर याद करने की कोशिश कर लेंगे। खम्मामि सभ्यो जीवाणां सभ्ये जीवा खमन्तु मे मिट्टी में सभ्योदेशो वैरम मच्छम्रकेणवे। हे भगवान, मैं सभी जीवों को क्षमा करता हूँ, सभी जीव मुझे क्षमा करें। मेरा किसी के साथ भेदभाव नहीं है। अब मैं राग भाव को छोड़ करके वैराग्य में स्थित होने के लिए 48 मिनट के लिए ध्यान करता हूँ एवं सभी विकल्पों का त्याग करता हूँ। ओम नमः। अब मौन ले लेंगे, अपने दोनों हाथ
जैसे आपको रखना हो रख लेंगे। एकांत बनाएंगे। हम सभी अपने खजुराहो के शांतिनाथ भगवान के दर्शन किए। वहाँ चलते हैं, वहाँ का वह प्रांगण बाहर का जहाँ पर आप सभी विराजमान हैं। कल्पना करें आप खजुराहो वाले शांतिनाथ भगवान के बाहर जो हॉल है उसमें आप सभी विराजमान हैं ध्यान करने के लिए। जो यह आपने वक्त निकाला है वह ध्यान के लिए है। अब उस वक्त का सदुपयोग आप कैसे कर रहे हैं तो करें। अब भगवान से बात करें, मुझे ये वक्त किस लिए मिला है। करें आप अपने शांतिनाथ भगवान से बात। सोचेंगे एक तो शांतिनाथ भगवान से बात होना चाहिए, वक्त मिला है। और यदि उनसे नहीं होती है तो अपनी आत्मा से बात होना चाहिए। और आपके पास कोई नहीं है, एक आपकी आत्मा है। और यदि कोई बाहर में है तो सिर्फ शांतिनाथ भगवान है। अब इन दोनों में से किससे बात करने का वक्त मिला है तो करेंगे। क्या यह वक्त सिर्फ आज ही मिला है, पुनः कभी नहीं मिलेगा? हाँ, यह बात बिल्कुल सच है। जो वक्त आज मिला है वह कल नहीं मिलेगा। जो विचार इस वक्त आ सकते हैं वह विचार कल पुनः नहीं आएंगे। जो विशुद्धि इस वक्त बन रही है वह विशुद्धि कल पुनः नहीं बनेगी। बढ़ाइए विशुद्धि, बात करें भगवान से। आज तो वक्त मिला है,
वक्त मिला है तो बात करें। कैसी विशुद्धि झांकी, आज वक्त मिला है शांतिनाथ के दरबार में शांति मिलेगी, तो उस शांति का अनुभव तो करके देखो। इस वक्त का सदुपयोग करके देखो। कहीं ऐसा तो नहीं वक्त मिल गया है और दुरुपयोग करे जा रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं भगवान से बात करने का वक्त मिला है और आप अपनी जादुई डिब्बी मोबाइल से बात करके वक्त खराब कर रहे हो। जब आपसे आपके माता पिता कह रहे हैं बेटा बात कर लिया करो, तो आप कह देते हो वक्त नहीं है, टाइम नहीं है। आपकी लैंग्वेज में कहें तो समय नहीं है। और यदि कोई प्रेमिका का या किसी और का कॉल आ जाए तो कह दोगे तो आपके पास वक्त है। इसके लिए कोई टाइम नहीं। या फिर आपके लिए कोई व्यापारी का फोन आ जाए या कोई ग्राहक का फोन आ जाए तो आपके पास वक्त है। और यदि आपकी माँ और श्रीमती और बच्चे कह रहे हैं पापा जी मुझे आपसे काम है, तो आप कह दो मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास वक्त नहीं है, फिर देखूंगा। और यह समय तो जिसको आप समय कहते हैं वो है यह वक्त आपके लिए मंदिर जी में शांतिनाथ के चरणों में बैठकर अपनी आत्मा से बात करने के लिए मिला है। कहीं ऐसा तो नहीं आप उनसे बात ना कर रहे हो और किसी और से कांटेक्ट हो रहा हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि बाहर में दिखावा चल रहा हो कि हम शांतिनाथ के दरबार में बैठे हैं और मन में अशांति चल रही हो। यदि मन में अशांति चल रही है तो है आपको जो वक्त मिला था वह वक्त अपने बेकार कर दिया, जिसका आपको सदुपयोग करना था। सोचे यह वक्त मिला है, यदि हमें कुछ सोचने का वक्त मिलता है तो हम यही सोचते हैं मुझे सुख चाहिए, तो वह सुख कहाँ मिलेगा? जब वक्त मिलेगा तभी तो आप सोच पाएंगे कहाँ मिलेगा।
आज जब वक्त लेकर आए हैं तो सोचें सुख कहाँ मिलेगा। आत्मा का हित सुख है। आत्मा सुख को चाहती है। अब वह सुख है कहाँ? यदि आपके लिए आकुलता हो रही है, व्याकुलता हो रही है, तो वह सुख नहीं हो सकता। सुख तो आकुलता से रहित है। अब आकुलता कैसी? कोई विकल्प, कोई इच्छा, कोई आकुल व्याकुल परिणाम तो नहीं हो रहे आपके। यदि हो रहे हैं तो सुख हो बहुत दूर है। इस आत्मा को सुख चाहिए और वह सुख आकुलता में नहीं है, वह तो निराकुलता में है। और आज आपके लिए निराकुल बनने के लिए वक्त मिला है। आकुलता के लिए यह वक्त नहीं है। यह वक्त तो निराकुलता के लिए है। करो तो उसका सदुपयोग कैसे करते हो? अब वह आकुलता से रहित सुख है कहाँ? वह निराकुलता है कहाँ? यदि हमें निराकुल होना है तो शिव मार्ग का तात्पर्य मोक्ष मार्ग में लगना चाहिए। और यह वक्त जो मिला है आपके लिए संसार मार्ग में लगने के लिए नहीं, यह वक्त तो आपके लिए मोक्ष मार्ग में लगने के लिए मिला है। क्योंकि जो निराकुलता है वह मोक्ष में है और कहीं नहीं है। तो हम इस वक्त का सदुपयोग करें। कि आज जो हमें 1 घंटे का वक्त मिला है वह निराकुलता के लिए मिला है। कहीं इस वक्त का दुरुपयोग तो नहीं हो रहा आकुलता में? सोचे। बड़ी मुश्किल से निकाला है यह वक्त हमने। अपने कितना बड़ा त्याग किया है इस वक्त को निकालने के लिए। देखो, अपनी बीवी, बच्चे, परिवार, धन दौलत और तो और घर, मकान, दुकान, गोधन, सब चीजों का त्याग करके आपको यह वक्त मिला है। अब इस वक्त का सदुपयोग करो। यह वक्त मोक्ष मार्ग में लगने के लिए मिला है, लेकिन मोक्ष मार्ग कब होगा? जब जीवन में
रत्नात्रय होगा। इस वक्त का सदुपयोग रत्नात्रय के पालन में लगाना होगा, रत्नात्रय को धारण करने में लगाना होगा, तब कहीं अब इस वक्त का सदुपयोग कर पाएंगे। और सोचें आप, यह जो वक्त मिला है वह आपको किसी की चिंता के लिए नहीं मिला है, बल्कि चिंता के लिए नहीं मिला है, यह तो आत्मचिंतन के लिए वक्त मिला है। इस वक्त का सदुपयोग करें, आत्म चिंतन करें, आत्मा की अनुभूति करें, स्वानुभूति करें। कैसी है आत्मा, और वह सुख जो आप चाह रहे हो वह मोक्ष में है, तो वह सुख है कैसा? एक बार जाएं, सोचें, जब आपने यह वक्त निकाल ही लिया है तो सोचे फिर। ऐसे हाथ पर हाथ रखने से काम नहीं चलेगा। जब तक आप निजी चिंतन नहीं दौड़ाएंगे, निज की बुद्धि का उपयोग नहीं करेंगे, स्वयं के विवेक का उपयोग नहीं करेंगे, तो यह वक्त निकालना भी वक्त को खराब करना है। जो वक्त मिला है, कहीं आप वक्त को दुरुपयोग तो नहीं कर रहे। सोचें, चिंतन करें, मनन करें, विचार करें। कैसे विचार करें? जिस प्रकार एक गाय होती है, गाय दिन में भोजन करती है और रात्रि में रोथन क्रिया करती है, मुख को चलाती है। उसी तरह आपने दिन भर पाप कार्य किए हैं, दिन भर पापों का संग्रह किया है। अब आपको यह 1 घंटे का जो रात का वक्त मिला है, वह 1 घंटे के वक्त में आपको रोथन क्रिया करना है। जैसे गाय किया करती थी, उसी प्रकार की आपको भी रोथन की क्रिया करना है कि वास्तव में मुझे यह वक्त किस लिए मिला है, मुझे क्या पाना है, और वह मोक्ष मार्ग, वह शिव मार्ग है कैसा, जिसके पाने के लिए मैं कह रहा हूं कि वह सुख मोक्ष मार्ग में है, संसार मार्ग में नहीं है। तो करें उस वक्त का सदुपयोग। सोचें, जितनी बुद्धि हो उतना सोचें, जितनी प्रज्ञा हो आपकी, आप अपने चक्षु इंद्रिय से नहीं, आप अपने प्रज्ञा चक्षु से उस मोक्ष को देखें। कैसा है वह मोक्ष? उस मोक्ष में है क्या और क्या नहीं है? इस संसार से कितना विपरीत है वह मोक्ष।
पहुंचे उस मोक्ष तक। सर्वप्रथम तो हम आपसे बता देते हैं, मोक्ष में सुख तो है, सुख तो है, पर से आप सोच रहे होंगे क्या, पर इंद्रिय जनित सुख नहीं है मोक्ष में। संसार में जो सुख है वह इंद्रिय सुख है, वह सुख नहीं सुखाभास है। और जो मोक्ष में सुख है वह इंद्रिय सुख नहीं है, वह तो आत्मीय सुख है। अब आपको कौन सा सुख पाना है, किस सुख को पाने के लिए यह वक्त मिला है, इंद्रिय सुख पाना है कि आत्मीय सुख। यदि आत्मीय सुख को पाने की अभिलाषा है तो फिर इस वक्त का सदुपयोग मोक्ष को देखने में करें। और जो मोक्ष है उसमें ना तो आपका घर है, ना आपका कोई परिवार है, और जैसा सुख आपको यहाँ संसार में मिल सकता है, जैसे साधन आपको इस संसार में मिल सकते हैं, वैसे साधन आपको मोक्ष में नहीं मिल सकते। क्योंकि यदि इस संसार में आपको एक जगह रहते रहते बोर होने लगते हो तो वक्त निकाल लेते हो दूसरे स्थान पर जाने का। लेकिन यदि मोक्ष पहुंच गए हो तो फिर वहां से वापस नहीं आ सकते। अब मन नहीं लगेगा तो आप सोच रहे होंगे, लेकिन जब आप मोक्ष जाओगे तब मन क्या होगा, मन मर जाएगा, मन रहेगा ही नहीं। क्योंकि जब हम अज्ञानी होते हैं, अल्पज्ञ होते हैं, छोटे होते हैं, तो सोचते हैं मोक्ष में यदि टाइम पास करने के लिए क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। जब मन ही नहीं है तो फिर कैसा टाइम पास। क्योंकि जो भी मोक्ष जाता है वह अनिंद्रिय होता है। इंद्रियां तीर्थ होता है, मन में कोई आशा आकांक्षा, यह मन तो हमारी मोह की निशानी है। जब तक मोह है तब तक हम इस मन की कार्य करते हैं। और जैसे ही आप 12वें गुण स्थान से ऊपर उठोगे तो यह मन क्या होगा, मर जाएगा, मन का अंत हो जाएगा। तो सारे विकल्प समाप्त हो गए
शुद्धात्मा विराजमान है, जो एक बार मोक्ष चला जाता है वह पुनः कभी भी इस संसार में नहीं आता है। यदि ऐसा चाहते हो कि पुनः इस संसार में ना आना पड़े तो इस वक्त का सदुपयोग करो। यदि पुनः इस संसार में आना चाहते हो तो इस वक्त का दुरुपयोग करो। वक्त आपका है और आपके पास है, ये आसानी से नहीं मिला ये वक्त, क्योंकि ये 365 दिन में सिर्फ 10 दिन का ही, और 10 दिन में भी हम बड़ी मुश्किल से 1 घंटे का वक्त निकाल पाते हैं। आप एक बार सोचेंगे, क्या आप 365 दिन में से 365 घंटे अपने लिए वक्त नहीं निकाल सकते? सोचेंगे थोड़ा। जब एक वर्ष में 365 दिन होते हैं और इन 365 दिन में प्रत्येक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो फिर हम इन 365 दिन में से क्या हम सिर्फ 365 घंटे अपने वक्त के लिए, अपनी आत्मा के लिए वक्त नहीं दे सकते? क्या इतना भी वक्त नहीं है आपके पास जो हमने सिर्फ 10 दिनों के में ही 1 घंटे का वक्त निकाला है? यदि यह मनुष्य जीवन मिला है तो इस जीवन का सदुपयोग तभी होगा जब आप अपने लिए वक्त देंगे, तब इस जीवन का सदुपयोग होगा। यदि आप अपने इस जीवन का दुरुपयोग करना चाहते हो तो फिर वक्त दे तो रहे हो 23 घंटे का दुरुपयोग करने के लिए। अब आप सोचेंगे, का वक्त में आप क्या क्या अच्छे कार्य कर रहे हैं जो आपके साथ जाने वाला है? सोचेंगे। सोचेंगे 23 घंटे कैसे व्यतीत किए? छह घंटे का वक्त रात्रि सोने में निकल जाता है और उस सोने के वक्त जो पाप हुआ करते हैं वह भी किसी दूसरे को नहीं भुगतना पड़ते हैं, मेरे लिए ही भुगतना पड़ते हैं। यदि वक्त नहीं है तो क्या हम सोने में से 1 घंटे का वक्त नहीं निकाल सकते? आपको पता हो या नहीं होगा तो हम बता देते हैं। अभी वर्तमान में एक ऐसे मुनिराज हैं जिन्होंने जिस दिन
परीक्षा ली थी उस दिन से आज तक की डेट में वह लेटे नहीं है। उनको सोना भी होता है तो वह बैठे बैठे सो लेते हैं, पर लेटते नहीं हैं। इस वक्त का तो उपयोग वही अच्छे से कर रहे हैं। आज उनके लिए समथिंग 4.5 वर्ष या 5 वर्ष हो गए जब से उन्होंने कभी 1 मिनट के लिए भी वो लेटे नहीं है। दिन की बात नहीं कर रहे हम आपसे 24 घंटे की बात कर रहे हैं और 365 दिन में 365 दिन भी नहीं लेटते हैं। अब आप सोच रहे होंगे इस वक्त का सदुपयोग कैसे करना है। क्या सोते सोते इस वक्त का सदुपयोग होगा कि रोते रोते होगा। यदि आप इस वक्त का उपयोग सोने में कर रहे हैं तो ध्यान रखना कभी आपको रोना भी पड़ेगा। इसलिए आज जो वक्त मिला है इसका सदुपयोग कर लो। अनादि से सोते आए हो, अब तो मत सो। ठीक है, घर में सो लेते थे, कहीं ध्यान में तो नहीं सो गई। ये वक्त मिला था ध्यान करने के लिए, पता चला कि ध्यान में भी सो गए। वक्त का दुरुपयोग हो जाएगा। बड़ी मुश्किल से निकाला था यह वक्त। बहुत बड़ी ममता का त्याग करने के बाद यह वक्त मिला था। जब राम और ममता का त्याग होता है तब कहीं यहाँ वक्त मिलता है, और जब यह वक्त मिलता है तभी वैराग्य का चिंतन कर पाते हो। आज उत्तम संयम का दिन है। क्योंकि यह सोना भी एक पाप प्रवृत्ति है। दर्शनावरणीय कर्म की प्रगति है, तो दर्शनावरणीय कर्म की भी 100 पापों में से एक यह भी 5 पाप हुआ करते हैं। तो यह पाप है सोना। यदि हमें वक्त का सदुपयोग करना है तो हमें थोड़ा सा संयम रखना होगा। क्योंकि सोने से इस स्पर्शनेन्द्रिय शरीर को सुख मिलता है। इस शरीर का सुख देने के लिए हम पाप करते हैं, तो इसका हम थोड़ा सा संयम रखेंगे तो हम अपने लिए वक्त निकाल पाएंगे। कहीं से नहीं मिले तो अपने वक्त में
पुण्य रूपी वक्त में बदलने का प्रयास करो। आज संयम का दिन है। आज संयम का पालन करते हुए आपको हम पुनः कहेंगे, आप इस वक्त शब्द पर चिंतन करें। कल से हम 3 टाइम ध्यान करा चुके हैं अभी तक, सिर्फ वक्त पर। अब आप और सोचेंगे यह वक्त है किस लिए। क्योंकि अब हम शांतिनाथ के पास बैठे हैं। अब हमें शांतिनाथ के पास शांति तो तभी मिलेगी जब हम इस वक्त का सदुपयोग करेंगे। शांतिनाथ हमें शांति नहीं देंगे, हमारे लिए हमारे विचार, हमारा चिंतन, हमारा मनन हमें शांति देगा। जब हमारा चिंतन शांति तभी देगा जब हम इस वक्त का सदुपयोग करेंगे। तो इस वक्त का सदुपयोग करते हुए हम आ जाएं अपने ब्रजपुर के हल में और अपने दोनों हाथों को मलते हुए अपने नेत्रों पर लगाएंगे और पुनः कवासन से